आवाज आ रही स्टूडेंट्स आपको? हाँ जी बेटा, ठीक है बेटा, आ रही है। हाँ भाई यश, एसीएफ हो गया आपका? गर्मी बहुत है। गुड आफ्टरनून हर्षा। सर ये फैन ही ऑन कर दीजिए। आई एम फाइन भाई, आप बताइए कैसा आपको क्लियर हो गया है? आगे चले बच्चे। मैं ये कह रही थी कि आपका एग्जाम है, तो क्योंकि अभी एक आपकी क्लास लगी नहीं है डिस्कशन की, तो मैं ही डिस्कस कर देती हूँ। ओके, गुड आफ्टरनून शांति। ठीक है, मैं अब डिस्कस करूंगी आपकी डीपीपी पर। पहले ना थोड़ा सा फंक्शन वाला कंटिन्यू कर देते हैं कि उसके बेसिक सारे पॉइंट बता दूं, नहीं तो बच्चे फिर यही दिक्कत रहेगी कि वो फिर बीच में से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, और आपके जो बुकलेट्स के डाउट हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज, मुझे बस इतना बताइए कि उस दिन दोनों डीपीपी डिस्कस हो गई थी। फर्स्ट तो मैंने कर दी थी, सेकंड डीपीपी डिस्कस हो गई थी क्लास में, डाउट क्लास के अंदर। क्यों हर शब्द, कितने कितने क्वेश्चंस रह गए थे बेटा उससे? ठीक है, डीपीपी तो देखिए मेरे पास भी अभी है नहीं, मॉड्यूल करा दी है सर ने, सिर्फ डाउट्स जो आ रहे हैं सारी कराई है। चलो वो तो कोई बात नहीं, जो जो डाउट रह गए ना पहले वो मेरे से शेयर करना। अगर डाउट जो रह गए हैं, ओनली 20 क्वेश्चन, कोई बात नहीं। देखो मैं शुरू करती हूँ अभी एक्सरसाइज 2 के, शायद फोर्थ एक्सरसाइज के जितने मुझसे होंगे लास्ट के 20 से 25 मिनट्स में हम करने की कोशिश करेंगे। बस मुझे याद करा देना। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे फंक्शन वाला जो है ना टॉपिक पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो वो समझना जरूरी है, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बहुत गर्मी है भैया। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हमने जो बात की थी, हमने बात करी है रिलेशन के बारे में। अब आपको ये चीज तो पता चल गई है कि फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन है। ठीक है, अब आपको फंक्शन वर्ड बताते ही ये चीज पहले बताई थी कि फंक्शन के अंदर जो ए सेट होता है, जो डोमेन होती है, उसके सारे एलिमेंट एक्टिवेट होते हैं, मतलब सारे एलिमेंट के लिए इमेज होती है, ये हमें पता है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि आपकी ए सेट में से जितने भी पॉइंट्स हैं, एक इनपुट के लिए एग्जैक्टली वन ही आउटपुट होता है। ठीक है, डोमेन के एक एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन एलिमेंट होता है। ये दो चीजें हमने डिस्कस की थी, और उससे और भी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन की थी। ठीक है, जो सारे पॉइंट्स लिखवाए थे वो सारे याद है। अब उसके बाद के पॉइंट्स लिख लीजिए। तो अब हमने फंक्शन के बारे में बात की थी। ठीक है, तो फंक्शन में अब हमने दो सेट लिए थे, ए और बी। और देखिए मैं इस चीज को एक बार दोबारा से लिख दे रही हूँ, पर जो पॉइंट कल डिस्कस हुए थे उससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे। हमने ऐसे लिखा था, और मैंने ये कहा था कि फंक्शन को वो ये भी कहेगा कि ए से लेकर बी तक। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट उसमें लिखिए। एक तो हमने ये बता दिया था कि y इज इमेज ऑफ x अंडर f, एंड y इज इक्वल टू fx, हम ऐसे भी कहेंगे। यहाँ तक हो गया था लास्ट पॉइंट। बताओ भाई, बताओ बच्चे, यहाँ तक हुआ था? ठीक है, अब इससे आगे देखिए। इससे आगे अब देखिए, अब इसमें क्या होता है। अब ये चीज मैंने आपको बताई थी कि हम शुरू से इस चीज को यूज करते आ रहे हैं कि y इज इक्वल टू fx होता है। ठीक है, अब मुझे अगर फंक्शन के बारे में लिखना है, फंक्शन के बारे में मैं कैसे लिखूंगी कि f जो है, अब यहाँ पर if, इसको बना लो, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। अगर f जो है वो आपका फंक्शन है फ्रॉम a टू b, if f is a function from a to b, तो लिखिए then the subset। अब देखो लैंग्वेज शायद अब समझ आ रही होगी। x fx का ऑर्डर पेयर, ये मैंने लिख दिया। आज रिलेशन तो हो गया है बेटा, क्या पूछते हैं?
फंक्शन नहीं खत्म होगा आज, फंक्शन तो बेटा अभी शुरू हुआ है। फंक्शन तो आपका अब हमेशा ही चलता रहेगा, 12th तक ही चलता रहेगा, बस नाम चेंज होते रहेंगे। मैंने कल ही बोला था कि सारा मैथ्स इसी के ऊपर टिका हुआ है, इसीलिए इतना टाइम लगाया दोबारा से उसको समझने में। x बिलोंग्स टू a, बताइए ये भाषा जो मैंने लिखी है फंक्शन की, ये समझ आ रही? एंड द सबसेट दिस ऑफ a क्रॉस b। अब देखो मैं ये बात कर चुकी हूँ कि रिलेशन जो है वो a क्रॉस b का सबसेट है, फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, a क्रॉस b का सबसेट होगा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको, ये जो हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ फंक्शन। अब देखो मैं थोड़ा सा इसमें एक और चेंज करके लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया, अब आपको समझ आ रही है ये बात। अब यहाँ पर देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, x बिलोंग्स टू a, एक ही बात है। मतलब ये यही तो कह रहे हैं कि सारे के सारे इनपुट हैं, x जो है वो सारे इनपुट हैं, y जो है वो सारे आउटपुट हैं। बताओ, ठीक है। उसके बाद आप एक छोटा सा पॉइंट और लिख सकते हो, मैपिंग, मैपिंग वर्ड इज आल्सो यूज्ड, ये भी यूज होता है बेटा, आल्सो यूज्ड फॉर फंक्शन। कई बार आपको लिखेगा कि दिस इज अ मैपिंग, मैपिंग का मतलब आप समझ जाना, कई बार, समटाइम्स नॉट ऑलवेज, ठीक है, कई बार एक्चुअली आपके लिए मैपिंग वर्ड लिखा होगा तो वहां आप समझ जाना कि वो फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी, देयर मे बी few elements in B which don't have pre-image। कुछ एलिमेंट बी में एक्स्ट्रा जरूर हो सकते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमेशा ही होंगे। डोंट हैव प्री इमेज, थोड़ा सा इनको लिख लीजिए, बाकी इसको भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फ्यू एलिमेंट्स इन बी व्हिच आर, फ्यू एलिमेंट्स क्या लिखा है लैंग्वेज, ठीक है, देयर मे बी फ्यू एलिमेंट्स इन बी व्हिच डोंट हैव प्री इमेज, हो सकता है ऐसा भी, ठीक है ना। लेकिन ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज ना हो, ये सारा हमने कल डिस्कस किया था। अब है आपकी बारी, पहले मेरी बात बताओ, ये जो मैंने लिखा है नई भाषा थोड़ी सी लिख दी है, ये समझ आ रही है सारी, क्लियर है बिल्कुल? निशांत, आर्यन, गुड, अक्षिता, कल जिनको डाउट था भाई, एहसास है क्लास में, बिल्कुल पक्का, चलो ठीक है, ओके। अभी मैं देख रही हूँ कौन कौन क्लास में बैठा हुआ है, भाई कौन कौन आया नहीं है। यतिन क्लियर है, अजय गुड, गुड, जिनकी यस आ रही है बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बोलते ही नहीं है ना, मैम को पूछना पड़ता है, गुड, चलो ठीक है। अब ये सारी चीजें आप जानते हो, अब मैं ना डायग्राम बना रही हूँ। उत्सव, अच्छा, यश कह रहे हैं मैम उत्सव से जरूर पूछ लो। उत्सव भाई बता क्या हाल चाल है? चल ठीक है। उत्सव भी नहीं आया, अच्छा है, घूमते घूमते आएगा, कुछ लोग घूमते घूमते आते हैं फिर बाद में परेशान होते हैं, समझ नहीं आ रहा। उत्सव इज नॉट देयर, एहसास इज नॉट देयर, वॉइस थोड़ी कम है, तो वही कहीं इधर उधर चला गया होगा, अभी कम आ रही है, ठीक है, वॉइस लो है, अच्छा ट्राई करती हूँ, अभी ठीक है, थोड़ी बहुत लो है, कपिल से कहते हैं ना वॉइस लो है सर, एक माइक लगाया हुआ है हर शब्द, आप देखो ठीक है, अब ठीक आ रही है बेटा, क्लियर? बीच में सर कम हो रही है, अब ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। स्टूडेंट की हो सकती है प्रॉब्लम, नहीं 3-4-5 बच्चों की है, ठीक है। तो देखो अब हमने ये काम किया, अब आपका काम शुरू है, अगर आपको पॉइंट क्लियर हो गया तो मैं 3-4 ना डायग्राम बना रही हूँ, अब ध्यान से देखना डायग्राम्स,
ये फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम, और थोड़ा सा सोच के आंसर करना। इसका मतलब आप ये है कि अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोगों को समझ आया है, कहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है। ये बताना है कि कौन सा डायग्राम फंक्शन बता रहा है फंक्शन, और कौन सा डायग्राम फंक्शन नहीं है। जो सारी बातें आपको कल बताई हैं, और जल्दी नहीं करनी, आंसर सोच के देना, हम जल्दी में नहीं है। हम जल्दी में नहीं है। अब मैं आपसे आंसर पूछ रही हूँ, मैसेज शुरू करिए डालना, 2 मिनट सोच लीजिए बेशक। ऐसे डालना है कि फर्स्ट का आंसर, ये 1 मिनट मैंने 1 2 3 4 डालने हैं, आप वन आगे सिंपल वन लिख लीजिए, ठीक है, रोमन में नहीं न्यूमरल में लिख लीजिए वन, और आंसर लीजिए। मेरा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा फंक्शन, राहुल सेकंड एंड थर्ड आर नॉट फंक्शन, ओके, हर्षव 1 and 4 आर फंक्शन, ओके, दोनों का एक ही मतलब है। मैक्सिमम आंसर करेक्ट है भाई, लेकिन मैक्सिमम आंसर बहुत कम है, मतलब आप में से कम बच्चे एक्टिवेट हो रहे हैं। देखो क्लास में अगर आप, मैं वही तभी करके फिर वही है कि अनम्यूट करना पड़ेगा, श्रुति साइन, जिन बच्चों के मैं नाम दे रही हूँ वही उन्हीं के आंसर आ रहे हैं बस। अब देख लो, अक्षिता व्हाट विल बी द आंसर बच्चे, निशांत जल्दी से डालिए, क्या ये करेक्ट है कि नहीं है। लव, लव ने बोला है, ओके मैं अभी करेक्ट करूंगी, थोड़ा सा सेकंड को देख दो एक बार, सेकंड को, यतिन वेरी गुड, आर्यन गुड, ईशान अभी है दिक्कत भी, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ आर फंक्शन, नहीं भाई अभी देख लेते हैं। निशान व्हाट अबाउट यू, ठीक है भाई, आप में से अब देख लो कि 10-15 बच्चों ने आंसर किया है, तो फिर अब आप एक्टिवेट नहीं होते ना, फिर तभी करके प्रॉब्लम होती है। अभी भी कुछ बच्चे रह गए, दे आर गिविंग नो आंसर, 3 न्यू मैसेजेस, अच्छा है, हर्ष वेरी गुड, थोड़ा सा हर्ष अभी देखो कुछ और, यश ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए इतना आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अभी भी गड़बड़ है, मतलब शुरू में जो मैंने नाम बोले थे उनका तो सबका करेक्ट था, अभी बाद में किसी को डाउट है। पहला डेफिनेशन का क्या रूल था, कि पहला रूल क्या था कि आपके पास सारे के सारे एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो वो हमारा डोमेन होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि फंक्शन कभी बनता है कि जो डोमेन के एलिमेंट है हम सिर्फ उसी एलिमेंट से बाहर को भेजते हैं, इनपुट डालते हैं और आउटपुट आती है, तो ये तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी बात हमारी क्या थी कि किसी एक एलिमेंट में दो एलिमेंट नहीं देखे होने चाहिए, मतलब अगर आप इसको बनाओगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, कल भी मैंने सिखाया था 1A 2C और 3B, मेरे ख्याल से अब ये समझ आ रहा होगा। तो ये बच्चे जो सेट बनेगा हमारे पास, इस सेट के अंदर आप देख रहे हो कि डोमेन रिपीट नहीं हो रही है, मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। अब सेकंड वाले पे पहली ही कंडीशन वॉलेट हो गई, 4 एक्स्ट्रा आ गया, 4 कहता है मेरे पास कोई इमेज नहीं है, फंक्शन कहता है फिर मेरा तेरा कोई रास्ता नहीं है भाई, तुम रिलेशन में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एलिमेंट खाली पड़ा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो इसका मतलब इट्स नॉट ए फंक्शन, ठीक है। उसके बाद थर्ड, आप में से जिसने भी आंसर किया है, अगर आप इसके ऑर्डर पेयर बनाओगे, मैंने कहा था, अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, तरीका क्या बताया था याद रखने का, आपने ए को प्रेस किया कंप्यूटर पे, बाहर लिखा हुआ आ गया कुछ और, 2 नंबर आ गए, तो क्या वो फंक्शन हुआ। फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपके काम को जो है अंजाम दे दे, जो आप चाहते हो, और एम्बिशन लाइफ में एक ही होता है, सेम चीज फंक्शन का इनपुट जो है वो एक ही होगा, और उसके विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट भी एक ही आएगा, उसके विद रिस्पेक्ट टू।
तो अगर आप देखोगे, अगर अब मैं इसकी डायग्राम बनाने चलूं, ये दिख रहा है शायद आपको, मैं यहाँ लिख रही हूँ। अगर मैं इसके फंक्शन की वैल्यू लिखूं तो ये बनेगा A11, A12, B13 और C12। अब आप देख रहे हो इसके अंदर दिख रहा है, स्क्रीन में लिखा हुआ, हाँ दिख रहा है, इसके अंदर बेटा A जो है इसके अंदर A रिपीट कर गया। स्टार्टिंग वाला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि एक पॉइंट के लिए दो इमेज नहीं होनी चाहिए, वो फंक्शन नहीं है। दिख रहा है ना? हाँ चलिए, वो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा ना ऊपर से। तो बच्चे ये पॉइंट है आपका जो आपको याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर भी हमारे पास प्रॉब्लम हो गई, दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब कई आप में से कई और मैक्सिमम बच्चों ने 3 का आंसर तो करेक्ट दिया है, लेकिन 2 में शायद डाउट था, तो 2 मैंने बता दिया है। क्या लिख रहे हो? हाँ, फर्स्ट एंड 4 आर आंसर्स ऑफ फंक्शन, ठीक कह रहे हो। और फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कल भी ये चीज बताई थी कि ए के लिए इमेज 1 है, बी के लिए इमेज बेशक 1 हो, हमें वाई कोऑर्डिनेट जो है वो ए और बी दोनों देख सकते हैं, लेकिन ए दो कोऑर्डिनेट नहीं देख सकता उस तरफ के। ठीक है, फिर से वही पॉइंट बता रही हूँ कि अगर हम इसको लिखना शुरू करेंगे, अगर हम इसको फंक्शन की फॉर्म में एक एलिमेंट की, हाँ बिल्कुल, एक एलिमेंट की दो प्री इमेज। अच्छा, एक बात देखो, एक एलिमेंट की दो प्री इमेज है अक्षता यहाँ पर इस डायग्राम में। बेटा प्री इमेज का कंसेप्ट नहीं, एक तरफ से याद रखो, वैसे हो सकती है। अब आपने देखा ना ये एक है, एक की प्री इमेज कितनी है, तो पर इमेज एक होनी चाहिए, तो हम एक तरफ से याद रखते हैं। एक से ज्यादा भी, दो से ज्यादा भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने इधर से याद रखना है। आपने क्या कहना है, डोमेन से याद रखना है। आपने कहना है कि एक अंदर आपने प्रेस किया, मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी, सपोज आप अपने कोई टाइपिंग कर रहे हो, उसमें आप 5 लिखना चाहते हो, आपने 5 प्रेस किया, बाहर आपको कहीं 6 दिखा रहा है, कहीं 1 दिखा रहा है, कहीं 8 दिखा रहा है, तो इसका मतलब आप तो बौखला रहे होंगे कि भाई क्या है। तो यही पॉइंट दिमाग में याद रखो, बस ये पॉइंट याद रहेगा तो यहाँ गलती नहीं लगेगी। और मैंने फिर से इसमें ये चीज बता दी है कि यहाँ पर आपके पास क्या था, ए की भी इमेज 1 है, बी की भी, लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है कोई भी रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई रिपीट कर गया तो समझ लेना, खटकना चाहिए उस टाइम दिमाग पे कि भाई इसकी तो दो इमेज आ गई। ठीक है, एनीवेज मैं ये भी लिखवाऊंगी, पहले ये डायग्राम बना लो और इसके अंदर लिखो। तो फोर्थ वाले के बारे में क्या कहें फिर, फोर्थ वाला भी क्या है, फंक्शन है। बी में एक्स्ट्रा, इसका मतलब बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, ए में नहीं हो सकते। ठीक है, रिलेशन कुछ नहीं कहता है, रिलेशन तो बस ये कहता है कि भाई मेरे पास दो सेट है, मेरे से जो भी लेकर बना लो, क्योंकि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर को कंसिडर करता है, वो सारे क्रॉस प्रोडक्ट का कोई ना कोई सबसेट है। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जिन जिनको डाउट था, जिसमें एक एक आंसर आए थे अभी, ईशा इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, हाँ बता निशान। सेकंड एग्जांपल में पहला ही निशान, एक मिनट देख जरा, इसमें 4 पढ़ा है बच्चे। फंक्शन की सबसे पहली कंडीशन क्या थी, रिलेशन से फंक्शन बनाने की सबसे पहली कंडीशन क्या थी? वो कहता है कि मेरे सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। 4 की मैंने इमेज, बेशक और एक नंबर पड़ा हुआ है टी, मैंने उसको रिलेट तो नहीं करवाया ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि 4 की कोई इमेज है उस तरफ, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़ा हुआ है, और जब भी एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़ा होगा अगर उसकी इमेज नहीं होगी, डेफिनेशन पे जाइए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर शुड बी इमेज। बताओ आई बात समझ? निशांत इज इट क्लियर? ठीक है, और कोई बच्चा भी इसमें, और कोई डाउट? आगे चले, रब कर दो भाई, नोट कर लिया है? चले फिर आगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने बता दिया। अक्षिता, ईशा, इज इट डन? लव, आपने जिन्होंने एक आंसर में या तो कुछ गड़बड़ था या कम दिया था? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये चीज मैंने आपको क्या बता रही हूँ, मैं बार बार मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो ऑर्डर्ड पेयर बने थे उसमें डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को भी पॉइंट बनाकर लिख लो। क्या लिखोगे? ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए, इसकी भाषा लिख लो ताकि कभी पढ़ो तो पता चल जाए कि क्या कहना चाहते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ ए
appear, each element of A appears in some ordered pair. ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसका क्या मतलब है, ऑर्डर्ड पेयर, उसका हर एलिमेंट जो है वो रिपीट होना चाहिए, सॉरी हर एलिमेंट जो है वो शो होना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए, अपीयर होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ ए appears in some ordered pair and no two ordered pair and no two ordered pair have the same first element. ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं आपको दिखा चुकी हूँ, फिर भी एक बार लिख देती हूँ। इस वाले रिलेशन को लिख के दिखा रही हूँ, इस वाले को। यहाँ पे अगर आप देखोगे भाई, आपको तो दिख रहा है ना, 1 को A के साथ, 2 को C के साथ और 3 को B के साथ। तो देखिए A का सारे के सारे एलिमेंट, A का एलिमेंट जो है 1 2 3 थे और 1 2 3 एक किसी ना किसी ऑर्डर्ड पेयर में आपको दिखाई देंगे। मैंने कहा ईच एलिमेंट ऑफ A अपीयर्स इन सम ऑर्डर्ड पेयर, हो गया। दूसरा क्या बोला था कि रिपीट नहीं करना चाहिए, तो अब फोर्थ वाला आंसर बताएं। ये आपके पास क्या है, फंक्शन, दिस इज फंक्शन, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, फंक्शन। और अब लास्ट वाला अगर हम मिलाएंगे, लास्ट वाला क्या, सेकंड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाले के ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं बेटा, A11 A12 B13 और C12। अब आप देख रहे हो A रिपीट कर गया, A जो है वो यहाँ पे रिपीट कर गया। अगर A फर्स्ट एलिमेंट हमें 2 बार दिख गया, उसी टाइम आप बोल दोगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, अगर हमें फंक्शन दिया हुआ है कि दिस इज नॉट ए फंक्शन। 2 and 3 ऑफ कोर्स यस, जो फंक्शन नहीं है वो रिलेशन है, तो इसका मतलब नॉट ए फंक्शन लिखो या फिर रिलेशन लिखो, एक ही बात है। तो इस डायग्राम के अंदर आप क्या लिखोगे कि फर्स्ट जो है और आपका फोर्थ जो है, जो ये दोनों के दोनों क्या है, फंक्शन। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इट्स नॉट ए फंक्शन, इट इज अ रिलेशन। अगर फंक्शन नहीं है तो जो पुरानी बात हम पढ़कर आए वो तो हमारे पास है ही, कि रिलेशन है। All functions, अभी लिखवा रही हूँ, नेक्स्ट लाइन यही है राहुल, all functions are relation but relation need not be function। समझ गए? अब जो भी फंक्शन है वो रिलेशन में से ही निकला है, बल्कि फंक्शन की अपनी कंडीशन थी कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो अगला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो यही लिखने वाले हैं। अब आपने क्या चीज ऑब्जर्व कर ली, every function is a relation। हर फंक्शन रिलेशन है, क्योंकि फंक्शन तो यस सेम थिंग, अभी लिखवा रही हूँ मैं, एवरी फंक्शन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। बताइए फिर, बात समझ आती है? यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं? Every function is a relation but every relation is not a function। जल्दी बताओ फिर। अब ग्राफिकली एक तो ये था हमारे पास, ये क्या था बेटा, ये वाला कौन सा, क्या बोला था इसको मैंने, डायग्राम। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर शब्द लूंगी बच्चे, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी लास्ट के 20 मिनट में देखेंगे, क्योंकि टॉपिक का मेन पॉइंट क्लियर कर लेंगे मुझे, उसके बाद फिर देख लेते हैं। कल का भी टाइम है, तभी करके मैंने आपको आज ही कह दिया था, मैंने सुबह वो भेजा था, ऑडियो भेजा था, इसलिए कि जिन लोगों ने नहीं किया वो भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी फिर से। अब फिर इसको मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया, मैंने आपको थ्योरी दिखा दी, थ्योरी से समझा दिया। अब तीसरा पॉइंट रह गया, इसका एक टेस्ट होता है, इसको आप ग्राफ से बताएंगे। ईशा बुकलेट ही आज कर लेते हैं, मैंने तो यही सोचा था कि आपकी डीपीपी, मैं डीपीपी लेकर भी नहीं आई हूँ, ठीक है, तो कल कर लेंगे डीपीपी, या फिर आप क्वेश्चंस भेज देना। यश पर मेरी तो डिस्कशन क्लास है बेटा, 12th में है, चलिए
एनीवेज देखते हैं, फटाफट से करिए, आगे चलते हैं। ये हो गया, ये सारा नोट डाउन हो गया। अभी अनम्यूट करूंगी, अब धीरे धीरे रुक जाओ। अब कल किया था ना, हफ्ते बाद बात करेंगे, फिर 3-4 दिन आप पेपर दे लो आराम से, ठीक है, ताकि आप इंटरेक्ट कर सको और उस टाइम पे क्वेश्चंस पूछने हैं, आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहना भाई। अच्छा, क्लियर है ना? चले आगे बेटा, नेक्स्ट, चलिए लिखिए फिर। अब मैंने क्या कहा कि ये जो सारी चीजें मैंने बात कर दी जिसके बारे में, मैंने इसको आपको थ्योरेटिकली बता दिया। सेकंड पॉइंट, मैंने इसको डायग्रामेटिकली बता दिया। अब आपके पास आते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होता है, ग्राफिकल। और एक चीज और भी, अगर आपने सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है ना, ग्राफ्स का रखना है। ग्राफ्स आपको रटे होने चाहिए, ग्राफ को आपको हैंडल करना आना चाहिए। इसलिए जो ग्राफ से रिलेटेड पॉइंट है, मतलब उनको तो बिल्कुल भूलना नहीं है। दो बातें, ग्राफ वहां भी आपको हेल्प कर देता है जहां क्वेश्चन सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं होता। तो ये सबसे पहला, अब आपको ग्राफिकल भाषा में हम बात कर रहे हैं। क्या मैंने बताया आपको, जिस बात को मैंने आपको ये बताया है कि एक एक्स के लिए हमारे पास 2 वाई नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो एक एक्स के लिए 2 वाई नहीं होनी चाहिए, तो वो फंक्शन नहीं होगा, ये बात मैंने कही। अब इस चीज को ना मैं प्लॉट कर रही हूँ। यहाँ पर ए था, ए का आंसर बी भी और ए का आंसर सी भी, ठीक है? वो कोई ना कोई कर्व तो होगा, ठीक है, पर वो फंक्शन नहीं होगा। कोई ना कोई कर्व तो हमेशा बना देगा, पर वो फंक्शन नहीं होगा। से फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखो, यहां पर लिख लो, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन कैन बी ऑब्जर्व बाय ग्राफ, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसको हम बोलते हैं बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है? अभी ग्राफ के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। ग्राफ का डोमेन और रेंज समझेंगे, पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट देखते हैं, ठीक है? वर्टिकल लाइन टेस्ट का क्या मतलब है? वर्टिकल लाइन टेस्ट से पहले एक छोटी सी बात और। अब एक बात बताओ, आप सब लोग प्लॉटिंग तो करके आए हो कुछ ना कोई ग्राफ तो आपने बनाया है। जो ग्राफ आपने बनाए हैं ना, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। वर्टिकल लाइन से टेस्ट से पहले y is equal to, मैंने लिखा 2x plus 1। जैसे ही मैंने लिखा, आपको टीचर बताता था कि भाई लीनियर इक्वेशन है, बेसिक मैथ्स में ग्राफ की है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की ग्राफ कर दी है ना बेसिक मैथ्स में। बिल्कुल, फिर तो ये बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो एक बार बात कर लेते हैं। ये आपके पास x है, ठीक है? आपने कुछ वैल्यू डाली, सपोज x 0 डाला तो y 1 आया, x1 डाला तो y 3 आ गया। 2 पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा। आपको पता है लाइन जो है, लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन देगी, हमेशा। 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन जो है वो आपको स्ट्रेट लाइन देती है। ये आपने याद रखना है, पहली बात ग्राफ की जो आप पढ़ के आ चुके हो। फिर अब जब मैंने इसकी प्लॉटिंग करनी शुरू करी, अगर आपका x 0 था तो y 1, ये रहा हमारा पॉइंट। और अगर x 1 था तो y 3, y सपोज ये ले लिया हमने। ये बात आपको समझ आती है कि इसको ज्वाइन कर दो। अब यश, ये इक्वेशन मैंने वैसे ही बता दी तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे, ये इक्वेशन ड्राइव नहीं करनी है हमें अभी इक्वेशन से। ये तो एक एग्जाम्पल है कि जैसे y is equal to 2x plus 1 को तुम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? कैसे आई? अब जब तुम अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जब 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो फिर उनकी इक्वेशन कैसे होती है, फिर तुम्हें ये पता चल जाएगा, ठीक है? पर अभी तो इतना याद रखो कि इक्वेशन है, और इक्वेशन में अब देखो, ये हमारे x हैं, पॉइंट ध्यान रखना। ये x था तो ये ऐसे मैंने एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर दी, यहाँ से जिस लाइन पे कट कर रहा है वही पॉइंट आपका जो है 1 और 3 है। इसी तरह से आप देख रहे हो कि ये हमारा पॉइंट, ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, 0 पे 1 था तो ये इस कर्व को कट करता हुआ जा रहा है, ठीक है? तो जितने भी पॉइंट है ये बीच में जो मैंने यहाँ पर इंटरप्रेट नहीं किए हैं, लेकिन वो सारे कुछ सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं जिससे ये लाइन बन रही है। बताइए, ये बात समझ आई? यहाँ तक मेरी बात समझ आई ग्राफ के लिए?
क्या बताया मैंने, एक्स एक्सिस पे बेटा पॉइंट थे, आपने एक वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ कर दी, मतलब हमेशा टीचर ने ऐसे बताया होता ना कि 0 पे 1 आपने चेक करना है, इसका मतलब 1 पे 3, बीच में भी ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने इनको प्लॉट नहीं किया, फिर डेसिमल्स में हमने लिखने की जरूरत नहीं समझी, बट वी आर एबल टू ड्रॉ। बात समझ गए? अब क्या हुआ, आपने ये देखा ये लाइन है, और ये यहाँ से ऐसे एक वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करने का मतलब है, मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रही हूँ कि y कहाँ आ रहा है। जब आपने यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो आपको पता था वो यहाँ पे आ रहा है y, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या हो गया जब हमने ये लाइन ड्रॉ की, कि आपके 1 के लिए ये ऊपर जाकर किस पे कट कर रहा है, 3 पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट 1 और 3 हो गए। ये बात मेरे ख्याल से आप जानते हो ग्राफ के अकॉर्डिंग। आ गई बात समझ? यहाँ मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि इस पॉइंट के लिए जहाँ पे कट कर रहा है, x जो है वो 1 है, y जो है वो 3 है। दूसरी बात आप ये जानते हो। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, अब देखो ये तो मैंने ऐसे ही एक सिंपल वो ग्राफ बनाया जिसको आप पहचानते हो। अब मैं वो ग्राफ बना रही हूँ जिनके लिए हमारे पास इक्वेशंस हैं, पता नहीं है। ये ग्राफ बना दिया मैंने। अब मैंने ये ग्राफ बनाया, फिर मैंने ये ग्राफ बनाया, इसको भी शायद आप पहचानते हो, बेसिक मैथ्स में आपने पढ़ा है। अब देखते हैं जरा क्या हो रहा है। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्यों बना, अब आप देख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि हमें y देती है वर्टिकल लाइन कर्व पर, हमें y देती है, यस गुरमीत इट्स पैराबोला, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये एक x है, एक x के विद रिस्पेक्ट टू सिंपल एक ही y है। सपोज मान लो कि ये x0 है, तो यहाँ पर इसके विद रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट x0 y0 है, क्या कोई और y है, क्या कोई और ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसमें x0 जो है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस पे कट करते हो तो यहाँ कितने पॉइंट्स हैं, देखिए 3 पॉइंट। सेकेंड ग्राफ जो है दैट इज नॉट ए फंक्शन, वेरी राइट, इज नॉट ए फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक x0 के लिए आपके पास y की 3 वैल्यूज मिल गई, तो ग्राफ से पहचानना आ गया। बात समझ आई? नहीं नहीं यश, ड्राइव नहीं करनी है अभी, कुछ ड्राइव नहीं करना बेटा, ड्राइव ये तो वैसे भी ड्राइव होंगी नहीं, 12th में जाके इसके बारे में समझ आएगा कि ये कैसे इधर उधर घूम रही है, ऐसे कैसे बना दी। अब उसके बाद जब ऐसे करेंगे पैराबोला के अंदर भी, मतलब हमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलना चाहिए सारे ग्राफ पर, तो वो फंक्शन होगा। बताइए भाई, मेरी बात समझ आई? इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट के अंदर अगर वो एक से ज्यादा जगह पर आपकी वर्टिकल लाइन ग्राफ को कट कर जाती है, तो वो फंक्शन कहीं पे भी कोई भी ऐसा कॉर्नर, अब जैसे आप में से कोई बच्चा ऐसा बनाए और यहाँ पे वर्टिकल लाइन ही ना ड्रॉ करे, वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे कि मैम यहाँ पे, तो मैंने कहा कोई भी एक ऐसी जगह आपकी पूरी उसकी डोमेन के अंदर, अब डोमेन में मैं आ रही हूँ पर मैं वर्ड यूज कर लिया मैंने, तो यहाँ पर देखो ये ऐसे कट कर गई, ऐसे यहाँ पे कट कर गई। अब एक भी हमें लाइन ऐसी मिल गई जहां पर एक से ज्यादा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये बाई चांस हमारा डायग्राम ऐसे बना है कि हर जगह पर एक एक्स के लिए 3 वाई आ रहे हैं। हाँ, एक ही ग्राफ पे मैम एक ही वर्टिकल लाइन बना सकते हैं क्या? नहीं बच्चे, मैं वही बता रही हूँ। ये देखो ये सारी वर्टिकल, ये देखो सारी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो, क्या ऐसा होगा कि ये दोबारा कहीं पे नीचे अपने ग्राफ को कहीं कट करेगा? जितनी भी वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करते जाओगे, वो तो मैंने एक एग्जांपल देकर आपको बताया है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब है, एक और बनाइए ग्राफ। वर्टिकल लाइन टेस्ट का क्या मतलब है कि आपके पास एक एक्स के लिए 2 वाई नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। ये भी एक तरह का पैराबोला है, पर अभी इसके बारे में बस इतना याद रखो कि अब मैंने एक एक्स ले लिया, x0 उस पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, y कितने मिल गए, एक x0 के लिए हमें 2 y मिल रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। जब भी एक x के लिए हमें 2 y मिलेंगे, ये सपोज y0 ले लो, ये y0 डैश है, लेकिन एक ही x के लिए मिल रहे हैं, यस इट्स नॉट ए फंक्शन, इट्स नॉट ए फंक्शन। यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लो, लाइक आई वांट टू सी दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। बताओ भाई, क्लियर अभी? तो यहाँ से हमने क्या किया, ग्राफिकली हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। अगर किसी भी
फंक्शन का ग्राफ हमें बनाकर वो दे देता है या हम उसको प्लॉट कर पाते हैं सिंपल, तो हम हमेशा बता सकते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट से कि अगर वो एक से ज्यादा जगह पर कट करता है एक लाइन के लिए, एक एक्स के लिए, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, एक एक्स के लिए दो जगह पे कट किया उसने, मतलब वाई की दो वैल्यू आएगी। इसी तरह से अभी आप धीरे धीरे सर्कल पढ़ोगे, ये देखिए सर्कल में भी ये देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये हमारा एक्स एक्सिस था, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट रहा होगा, चलो 0 ही ले लो, तो ये दो जगह पे कट कर गया कर्व को, ठीक है। तो सर्कल, ये सारी की सारी कर्व्स तो हैं पर ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन हमें सारी कर्व्स देता है, ठीक है। यस, इट्स नॉट ए फंक्शन। बताइए भाई, क्लियर हो गया? आगे चलिए फिर, पक्का चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। गुड, नेक्स्ट है आपका, ठीक है। आधे बच्चे तो ऐसे हैं, ये लिखते हुए भी दुखता है कि यस और नॉट, बाय और एन ही लिख दिया करो, है। ये कुछ बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, तुम भी किया करो भाई, जो एक दो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बहुत कम बच्चे अभी आपकी क्लास में एक्टिवेट नहीं होते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर क्या बताओ मजा आएगा करने का। हाँ बिल्कुल यश, थोड़ा बहुत करता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद, अब देखिए इसी चीज में ही हम डोमेन रेंज भी ग्राफ में ऑब्जर्व करते हैं, कैसे डोमेन रेंज ऑब्जर्व की जाती है। अब देखो फंक्शन के अंदर फिर वही है, जब मैंने फंक्शन लिखा तो अब आपको ये चीज पता चली, जैसे रिलेशन में था ए और बी, तो ए के अंदर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, अब मैंने पॉसिबल लिख दिया है अभी, इसका क्या मतलब है इसको बाद में देखते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, पॉसिबल वर्ड यूज किया है क्योंकि डोमेन एक फंक्शन क्या करता है, सारे उन एलिमेंट्स को कलेक्ट कर सकता है जहां पे वो डिफाइंड होता है। इसका क्या मतलब है उस पर अभी आ रहे हैं, उसको छोड़ दो बस। और बी जो है वो आपको पता है दैट्स इमेज ऑफ, कलेक्शन ऑफ इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हो जाता है हमारे पास। और कोड डोमेन जो है बी कंप्लीट सेट, ये हमारे पास होता है कोड डोमेन। अब इसको ना ग्राफ पे एक बार पढ़ना सीखते हैं। ग्राफ पे अगर आप देखना चाहें इसको, तो अब मैं ग्राफ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बस वही ये लास्ट पॉइंट बताते ना, फिर आप अपने मेरे ख्याल से टाइम को, ठीक है। अब देखिए ग्राफ पे, अब मैंने क्या कहा, हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनाएंगे और आप ऑब्जर्व करना। सबसे पहले मैंने ये ग्राफ बनाया, सिंपल सा ग्राफ है, ये वैसे आपको पता होगा क्योंकि बेसिक मैथ्स में आप काफी ऐसी चीजें शायद कर चुके होंगे कुछ पॉइंट्स में। इस ग्राफ को आप रीड कर सकते हो, मैं इसमें डोमेन और रेंज पूछूं तो आप में से कितने लोग आंसर कर सकते हैं बताइए। डोमेन और रेंज, ये ग्राफ है आपका, एफ एक्स फंक्शन है, कैसे भी फंक्शन से बस ये ग्राफ आ गया। ग्राफ ये वाला है, चलिए मैं इसको ऐसे कर देते हैं, पता चल जाए आपको ग्राफ क्या है। ये तो मैंने दिखाने के लिए बना दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। राहुल, ठीक है बेटा, यश आप क्या कह रहे हो? और कौन से भाई, और भी बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे? आर्यन, डोमेन सिर्फ 2 एंड 4 है। ईशा 2 एंड 4, 4 डोमेन क्यों लिख रहे हो यश? 4 डोमेन के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ग्राफ के ऊपर, तो हम कंप्लीट सेट पे आंसर लेते हैं। हाँ जी हर्षद, 4 डोमेन है, श्रुति 2 एंड 4। रुकिए फिर, रुकिए फिर, अभी ये आ रही है उसमें। 2 एंड 4 बोलना है निशांत, बताओ मुझे, बताओ बच्चे 2 एंड 4 बोलोगे आप में से बहुत बच्चे, मेरे ख्याल से आप ये कहना चाहते हो, नहीं तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ। ये मैंने ऐसे कर दिया, इसको भर दिया गोले को, ठीक है। अब आपने सेट्स में इंटरवल पढ़े थे, यस। ये आपके पास, अगर मैं डोमेन की बात करूं इसके अंदर, तो क्या मैं ये लिख दूं
क्योंकि 2 और 4 के बीच में सारे का सारा ग्राफ बना हुआ है। इसका मतलब 2 और 4 के बीच की सारी वैल्यूज के लिए हमें कोई ना कोई y ऊपर मिल जाएगा। मानते हो इस बात को? 2 और 4 के बीच की, तो आपको, आप में से शायद यही आंसर आप करना चाहते थे, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 और 4 बोल रहे हो तो वो गलत है। ये 2 और 4 क्लोज्ड इंटरवल है, क्योंकि 2 पर भी वैल्यू है हमारी और 4 पर भी क्लोज वैल्यू है। मैंने फिल कर दिया उसको कि 2 पर भी मेरे पास एक पॉइंट है, 4 पे भी। ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, ये तो मैंने ये दिखाया कि ये पॉइंट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है आपका 2 5 है और ये जो पॉइंट है ये 4 6 है। ठीक है, अब मेरे को इसमें बताओ, देखो तरीका क्या होता है। जो आपकी कर्व है ना, यस रेंज इज 5 6, जो कर्व है उसको देखो, जैसे ये कर्व है, ये देखना जरा, इसकी शेडो फेंक दो एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जहां इसका शेडो आएगा वो चीज आपका डोमेन हो गया, और वाई एक्सिस पे इसका शेडो फेंक दो, वाई की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम। अब ये ग्राफ जब मैंने बनाया तो मुझे ये दिखाई दिया कि वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है, ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास ये है, ये y की मिनिमम वैल्यू, ये y की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से मुझे पता चल गई कि रेंज y को फेंको इसके ऊपर, ऊपर फेंकने का मतलब है उसकी शेड देखो जरा, कहाँ तक जा रहा है वो, किसके बीच में लाई कर रहा है, 5 से लेकर 6 के बीच में। तो ये हमारे पास रेंज हो गई। बताइए, क्लियर? ग्राफ से आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं बिना फंक्शन बनाए, फिर फंक्शंस भी बनाएंगे अब धीरे धीरे। बताइए, पहला पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला, सिंपल सा? ठीक है, हाँ जी निशांत, ओके। आगे यश क्लियर है? रिपीट कर दो। हाँ ठीक है, रेंज नहीं, रेंज नहीं, चलो एक और डायग्राम, एक और डायग्राम बनाते हैं, उसमें बनाते हैं हमारी बुकलेट का क्या होगा। एक और डायग्राम बनाती हूँ मैं। होल कर रही हूँ यहाँ पे। अक्षिता 5 6 इस टाइम पे हमें, आप देखो मेरे पास जब ग्राफ बन रहा है ना, जब कोड डोमेन के बारे में बात करेगा वो दूसरा बड़ा सेट दे देगा, ग्राफ पे बात मत करो कोड डोमेन की। मुझे क्या पता कौन से एलिमेंट्स और आ सकते हैं, जितने मर्जी ले लो कोड डोमेन के अंदर, तो फिर सारे ले लो। आप सिर्फ रेंज के बारे में बात करो जब ग्राफ के बारे में बात हो रही है। वो तो एक कंप्लीट सेट को हमने कोड डोमेन कह दिया, वो भी अभी आगे जाके आपको फंक्शन में काम आएगा, क्योंकि कोड डोमेन और उसका रिलेशन होता है और के अंदर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं अभी और बता रही हूँ साक्षी, अभी और बता रही हूँ भैया, अभी दिस वाज ओनली वन ऑफ द एग्जांपल्स। अब ये देखो, ये ग्राफ है मेरा, इतना ग्राफ है, बना लिया सबने। अब ग्राफ के अंदर अब ब्रेकिंग कर दो आप, ये आपके पास है, अब यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ, देखो पॉइंट्स लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अब y एक्सिस पे गिरा रही हूँ इसको, y एक्सिस पे इसका शेडो ले रही हूँ y एक्सिस के ऊपर, देखते जाना ध्यान से। ये क्या मैंने यहाँ तक बात समझ आई। अब ये पॉइंट जब आप देखोगे, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब देख के पहचानो और मुझे बताओ कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन, यस, अब आपने 2 डालना शुरू कर दिया, 1 2 3 डोमेन, ओके। अब एक प्रॉब्लम और है ना, यहाँ पर अगर हमने होल कर दिया है तो इसका क्या मतलब है। अगर इसका, अब बताओ, हाँ डोमेन, ठीक है, जो आप में से आंसर कर रहे हैं बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो मैंने बताया था, अब देखो जब होल होता है, होल तो इसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं है, वो इंक्लूडेड नहीं है। बस वेरी गुड गुरमीत, यू ऑल पीपल आर रिस्पॉन्डिंग गुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन अब एक बार चेक कर लेना जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं, देखो इसके अंदर, यहाँ पर एक बात बताओ, क्या डोमेन के अंदर जब मैं डोमेन लिखूंगी क्या उसमें 1 आएगा?
अक्षिता अभी प्रॉपर मेथड लिखो ना बेटा, ये फिर नंबर डाल दिया आपने। डोमेन के अंदर 1 से लेकर 3 क्लोज्ड, 1 ओपन, क्योंकि 1 पर मेरे को उसने फंक्शन की वैल्यू नहीं दी, वहां पे होल बना दिया, इसलिए मैंने 1 को एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद 1 ओपन 3 क्लोज्ड, यूनियन 5 और 7 क्लोज्ड। बताइए मेरी बात समझ आई? क्योंकि यहाँ भी उसने वैल्यू दे रखी है, यहाँ भी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे भी हमें 3 की वैल्यू दे रखी है, लेकिन बेटा 1 पे वैल्यू नहीं दी, 1 से थोड़ा सा आगे चला गया, ये हमारा डोमेन हुआ। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट अब रेंज की बात करें तो रेंज की अगर बात करें तो समझ गए ना, जो आप लिख रहे थे, आप सोच ठीक रहे हो, लेकिन क्या हो गया यश, ये क्या लिखा तुमने? अच्छा, अब इसके अंदर अगर रेंज की बात करें तो रेंज कहां से कहां जा रही है? अच्छा यश, मान ली होगी तेरी है, चल समझ आगे नहीं आता क्या? 7 से 8 रेंज की बात करें, अब इस ये वाला ग्राफ था, इसका रिफ्लेक्शन तुमने वाई एक्सिस पे लिया। हाँ निशांत बता कहां पर डाउट आ रहा है? यस 10 to 15, कोई बात नहीं, अभी और पहले मेरे को ये बता यहाँ डाउट कहाँ आ रहा है? पहले एक्स बना लेते हैं, नहीं तो ये अगर परेशान कर रहा है तो पहले एक्स बना लेते हैं, पहले मुझे ये बता इसके ऊपर ग्राफ है। एक बार रुक जाओ, डोमेन में बेटा यहाँ से 1 से लेकर 3 के ऊपर ग्राफ था, 3 से 5 के ऊपर कोई ग्राफ ही नहीं है, मतलब कोई वाई ही नहीं है, 5 से लेकर 7 के बीच में ग्राफ है। बताओ निशांत समझ आया? और उसमें भी 1 के ऊपर हमारे पास वाई की कोई वैल्यू नहीं है, वो ओपन है। बोलो बोलो जल्दी से। देखो मैंने क्या बताया, ये ग्राफ पढ़ने का तरीका है, इसको अक्सर अगर नीचे से ऐसे शेड डालोगे तो ये कहां से कहां जाएगा, यहाँ से। ये मैंने सिर्फ एक्स के लिए बता दिया, एक बार जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैंने वाई वाले अभी हटा दिए, क्योंकि डोमेन जो है वो एक्स एक्सिस पे उसका रिफ्लेक्शन आएगा। यश हाँ, रेंज क्या आएगी? यस विद रिस्पेक्ट टू 15। अक्षिता ओपन करोगे कि क्लोज करोगे बताओ? ये आपका पॉइंट है 1, 1 के ऊपर उसने 15 वैल्यू हमें नहीं दी है तो ओपन ब्रैकेट आएगी, है ना, हमें नहीं पता कि 1 के ऊपर क्या वैल्यू है। यहीं पे एक और पॉइंट समझाऊंगी। निशान पहले बता, एक्स वाला क्लियर हो गया भाई सबको? जल्दी करो भाई, तुम्हारे वो तो रह गए डाउट, अब तक डाउट क्लास ही होगी फिर पूरी। ठीक है कोई बात नहीं, अब पहले ये जरूरी था। अब इसके अंदर वाई वाई मैंने देखो वाई, इसके वाई दिखा दिया आपको, ये वाई है, ये वाई है, मतलब इस ग्राफ को वाई पे फेंको, एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस की तरफ, यहाँ पर भी ऐसे फेंको, तो ये आप तक आपके पास क्या क्या दे रहा है, आप सुनते जाओ। रेंज अगर हम बात करेंगे तो 7 से 8 तक जा रहा है, 8 से 10 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है। ये हमारे पास कहां से कहां जा रहा है? 7 से लेकर 8 तक जा रहा है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट बता जाऊंगी, पहले ये समझ लो। अब उसके बाद ये 10 से 15 तक जा रहा है, लेकिन 15 इसकी वैल्यू नहीं है वाई की, क्योंकि वाई पे गोला बना हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया यूनियन 10 to 15, बट 15 इज ओपन, क्योंकि 15 इंक्लूडेड नहीं है, वो तो मैंने शेडिंग दिखा दी कि वहां तक लाई कर रहा है। अब मेरी एक बात सुनो, ये जो पॉइंट है 1 पे सपोज इसकी वैल्यू यहाँ आ जाती है, ये बिंदी ऊपर जो लगा दी मैंने, तो इसका मतलब हाँ निशान, ये तेरी ब्रैकेट्स ठीक करना। और ये अरे इंटरवल कैसे लिख रहा है निशान, उल्टा क्यों लिख रहे हो इंटरवल को? इंटरवल को बच्चे हमेशा सीधा लिखते हैं, 7 8 10 15, इसमें 7 और 8 दोनों इंक्लूडेड है, गोले बंद है। सेम किया था अक्षिता, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने वही तुम्हें बताया, 15 पे तुमने ओपन ब्रैकेट लगाई है। अब क्या हुआ, 1 की वैल्यू उसने कहा कि 1 की वैल्यू 17 है, 1 पे वैल्यू बिंदी ऊपर चली गई, कहता 1 पे वैल्यू 17 है, तो इसके साथ यूनियन में एक 17 और डाल दो। बताओ भाई, ये बात कितने लोगों को समझ आई है? मैं दोबारा से इलैबोरेट कर दूंगी, लेकिन देखो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि जो भी तुम्हारा ग्राफ बना हुआ है, हाँ जी साक्षी, 7 पे ओपन ब्रैकेट लगाया है आपने, 7 पे
नहीं नहीं बेटा क्लोज है, क्लोज है बच्चे, ये गोला बंद है ना, ये 7 पे क्लोज है, इट्स नॉट ओपन। सिर्फ यहाँ मैंने 15 के ऊपर ओपन ब्रैकेट लगाया है। अब फिर से एक बार सुनो सभी, क्या होता है जो आपका ग्राफ होता है, ग्राफ को नीचे की तरफ फेंको, मतलब अपने दिमाग में ये सोचो 17 है, निशान वही बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, ये चीज आपको समझ आ गई कि इसकी शेडिंग करी 1 और 3 आ गई, ठीक है। लेकिन 1 को मैंने ओपन ब्रैकेट दे दिया था। 1 को ओपन ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि 1 पे y की वैल्यू ये नहीं थी, 15 नहीं थी, y 1 पे y जो था वो 17 था। 1 पे y की वैल्यू क्या दिखा रहा है, 17। समझ गए बात को? ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा कि जब हमने डोमेन की बात करी है तो डोमेन के अंदर आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी 1 to 3 एंड 5 to 7, ठीक है। ठीक है, अब इसमें आपके दिमाग में आना चाहिए था, हमने जब पहले ओपन ब्रैकेट लगाई थी डोमेन में, वो इसलिए लगाई थी कि 1 के ऊपर हमारा रिजल्ट नहीं था। अब 1 के ऊपर क्या हमारा कोई रिजल्ट है? अब ये चेंज होगा ना, ये भी तो डोमेन भी तो चेंज होगा, ग्राफ चेंज किया तो, ये तो मैंने बाद में बताया है। अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो डोमेन यही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाला 17 वाला प्लॉट करती हूँ तो फिर इसका मतलब 1 पे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू है, और वो इसका मतलब 1 जो है वो इंक्लूड होगा। अब मेरी बात समझना, इसका आंसर है ये करेक्ट, 1 ओपन। लेकिन अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे 17 बना दिया तो यहाँ पे भी 1 क्लोज हो जाएगा और ऊपर भी यूनियन में 17 आ जाएगा, तो इस ग्राफ का आंसर यही है जो आपके सामने है, ठीक है। वो ग्राफ आप अलग से कॉपी में बना दो, या तो फिर मैं लिख देती हूँ कि अगर आपका यहाँ पर ये बिंदु दे देता है 17 पे, तो फिर आपका 1 जो है वो ओपन नहीं है, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर आपका डोमेन क्या होना चाहिए कि 1 को क्लोज कर लो, और यहाँ पे वैल्यू जो है 1 की यहाँ पे क्या आ जाएगी 17, तो यूनियन में इधर 17 कर दो। अभी और करेंगे, अभी इसको छोड़ दो, नहीं तो यहाँ पर कितना ही कर लो कि भाई ये ग्राफ कितना ही रिप्रेजेंट है। बताइए भाई, क्लियर है? इज इट ओके? यस हो गया होना चाहिए, नहीं तो अभी करवाती हूँ मैं। हाँ जी बेटा, देखो अभी किसी को डाउट है तो बताओ। इस तरह से ना आपको ग्राफ पढ़ने आने चाहिए, ग्राफ पे डोमेन रेंज देखनी आनी चाहिए। अब मैं 2-3 फोटो बना के दे रही हूँ, वो आपका होमवर्क है, कल कर लाना, और कल हम आगे नहीं करेंगे, बस कल डीपीपी डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप पेपर दे लो, फिर हम बात करेंगे बाकी। आपकी डीपीपी भी जो डाउट रह गए वो एक बार फिर से भेज देना, और बुकलेट पे टाइम बचेगा। मैथ्स की बुकलेट में नोट्स हैं क्या? कौन से नोट्स है? खतरनाक सी बातें पूछता है तू। नहीं बेटा, वो थ्योरी इतनी सफिशिएंट नहीं, नहीं नहीं, कंसेप्ट बहुत कम रहता है, पर हाँ बेसिक होता है, बट इतना ज्यादा नहीं होता है, वो इतना कवर नहीं करता चीजों को। अच्छा ये ग्राफ लिख लो फटाफट से, नंबर 1 ग्राफ लिखते जाओ फटाफट, मैं बना रही हूँ और आपने इसका आंसर बताना है, मतलब घर से बना के लाने हैं, आज नहीं पूछ रही हूँ। निशांत थोड़ा सा एक गलती देखी है बेटा मैंने आपकी, इंटरवल में एक चीज नोटिस करना कि जैसे एक्स एक्सिस चलता है ना, माइनस पॉजिटिव, ऐसे उल्टा इंटरवल नहीं लिखना है, वो गलत है आपका, वो डाउट है आपके पास, मतलब प्रॉब्लमेटिक है उस पार्ट में, जरा चेक कर लेना अपना जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ। जब इसलिए सारा बोरिंग इसको लेके कहाँ जा रहे हो?
ठीक है, बस आज के लिए इतना बहुत है। चलिए फिर, कोई और डाउट है इसमें तो पूछिए, आंसर्स नहीं, एंड कर रही हूँ मैं। कोई और डाउट है तो पूछिए। अमनदीप भी आपको समझ आ रहा है? अर्पित, हर्ष, ठीक है बेटा। आप अमनदीप आप भी कम इंटरेक्ट करते हो, हर्ष आप भी कम इंटरेक्ट करते हो बेटा, कभी कभी करते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, पर इंटरेक्ट किया करो जब पूछती हूँ, चाहे नहीं आ रहा गलत जैसा भी आ रहा है। ठीक है निशांत, नाउ इट्स क्लियर। अब इसका फोटो बना दिया है मैंने, ठीक है, तो ये इसको मैं भी रख लेती हूँ, फिर आपसे पूछूंगी, आप गड़बड़ कर दोगे। ये मैं ग्रुप में डाल रही हूँ। ठीक है, ओके, गुड डे। अपने जिन बच्चों के क्वेश्चंस रह गए हैं प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है, आज का दिन पूरा है आपके पास, कल इवनिंग में ही क्लास है, तो प्लीज उसे यूटिलाइज करिए। ऐसा ना हो कि रीड कर करके दे जाओ, और सेट्स में से ही ज्यादा पोर्शन आएगा, रिलेशन का कम ही दिए, फंक्शन का मैंने नाम के बराबर दिया, ताकि आप अगली बार उससे अच्छे से कर सकते। ठीक है, ठीक है।